वेल ऐसे दिखाऊंगा क्या? नहीं, ऐसे तो सही नहीं मिलेगा। मोबाइल देखो, ये मोबाइल का मदरबोर्ड है, राइट? ये इससे अच्छे समझेगा। क्या तुम्हें मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए इस चिप के अंदर चेंजेस करने की जरूरत है? नहीं, आप सिंपली बटन दबा के, टच करके मैनिपुलेट कर सकते हो ऑपरेशंस को। तो अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें ये जो इंटरनल डिटेल्स है ये छुपाई हुई है कवरिंग में, एक कवरिंग में, और वो कवरिंग क्या है? ये मोबाइल की बॉडी। ठीक है, इतना समझा अभी तक? अब अगेन, क्या ये जो F1 कार है, क्या ये कार एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है? जवाब देते रहना। क्या ये कार एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें इंजन कैसे काम कर रहा है, इंजन कैसे काम कर रहा है ये हमें जानने की जरूरत है क्या? नहीं, वी कैन सिंपली ड्राइव दी कार। ठीक है, एक और, एक और एग्जाम्पल लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन का। चलो, ये वाली कार लेता हूँ। ओके, आई होप ये कार दिख रही है सबको। हाँ, तो अब सुनो, जब मैं कार में बैठा हुआ हूँ और मैं कार को चालू कर दिया, मैंने क्या किया? बस की घुमाई, सबसे पहले की इंसर्ट करूंगा, की घुमाऊंगा, राइट? देन कार चालू हो जाएंगी। इंटरनली कंबशन क्या हो रहा है, क्या मुझे इन सारी चीजों को जानने की जरूरत है? नहीं, मुझे बस चाबी डालनी है और घुमानी है। क्या चाबी डालना और घुमाना एक फंक्शन हो सकता है? जवाब देते रहना, हाँ या नहीं में। प्लीज आवाज, आवाज आनी चाहिए सबकी, ठीक है? तो क्या चाबी डालना और घुमाना एक फंक्शन हो सकता है? नो मैटर कि इंजन में क्या हो रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं। इंटरनली इस कार को चालू होने के लिए जो भी प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। लेकिन क्या मैं सिंपली चाबी घुमा के कार को चालू कर सकता हूँ? हाँ। मैं स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ, मैं स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ, वो स्टेयरिंग शाफ्ट के साथ कैसे रोटेट हो रहा है और आगे वाले पहिए कैसे मूव हो रहे हैं, क्या मुझे ये जानने की जरूरत है? नहीं, मुझे बस स्टेयरिंग को घुमाना है। तो क्या स्टेयरिंग एक फंक्शन हो सकता है इंटरनल डेटा को चेंज करने के लिए? हाँ। जो भी चीजें छुपी हुई है, जो भी चीजें आपको दिख नहीं रही है अभी इस कार के अंदर, लेकिन आपको पता है कि वो चीजें एग्जिस्ट करती है, जैसे कार का रेडिएटर, राइट, कार का इंजन, कार का पिस्टन, राइट, ये सारी चीजें क्या हो सकती है? कार की प्रॉपर्टीज हो सकती है। ओके, कुछ चीजें पब्लिकली तुम्हें दिख रही है, कुछ चीजें, जब मैं पब्लिक बोलूँ ना तब समझ जाना कि खुली आंखों से जो चीजें तुम्हें दिख रही है वो, राइट? तो क्या ये जो कार का कलर है ये भी एक प्रॉपर्टी है कार की? नंबर ऑफ व्हील्स ये भी एक प्रॉपर्टी है कार की? इंजन टाइप, इंजन के टाइप बोलूँ तो एक होता है V12, V8, और पता नहीं। तो अगर मान के चलो इस कार के अंदर V8 इंजन है, कौन सा है? V8, V8 या फिर V5, ठीक है? तो क्या ये इंजन तुम्हें दिख रहा है? नहीं। जो चीजें तुम्हें दिख नहीं रही है ना, उन्हें कहा जाता है एब्स्ट्रैक्टेड। क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्टेड। इंटरनल चीजों को छुपाना और इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना, हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड थिंग्स और फीचर्स इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तुम्हें समझा? हाँ। एब्स्ट्रैक्शन समझा सबको? एक और, एक और एग्जांपल ले लो एब्स्ट्रैक्शन का। अ, अभी तुम्हें हर जगह एब्स्ट्रैक्शन दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है? चलो, और क्या ले सकते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन में? कार हो गया, अभी पर्सन लेता हूँ, पर्सन। चलो, किसी एक को पकड़ लेता हूँ, इसे पकड़ता हूँ। देखो, नहीं, ओके, ओके, ये इंसान देखो, ये इंसान बर्गर खा रहा है, ये इंसान बर्गर खा रहा है,
चबा रहा है, बॉडी में जाके डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, क्या ये इसे जानने की जरूरत है? नहीं, खाने के बाद ही अपना काम कर लेगा। तो ये जो इंटरनल डिटेल्स है, क्या इसे भी मैं एब्स्ट्रैक्शन बोल सकता हूँ? राइट? क्या खाना एक फंक्शन हो सकता है? ईटिंग को मैं एक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊंगा? शायद से। राइट? तो एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग बस इतना समझ लो कि हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड फीचर्स। ठीक है? क्या कार को चालू करना एक रिक्वायर्ड फीचर हो सकता है? कार को स्टॉप करना एक रिक्वायर्ड फीचर हो सकता है? कार को पलटाना, टर्न लेना एक रिक्वायर्ड फीचर हो सकता है? सब लोगों को इतना समझा? तो मुझे कोई एक जन एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन बताओ, या फिर हिंदी में समझाओ जल्दी। शीतल, कैन यू एक्सप्लेन इट? Hiding the internal details and providing the required features which is needed. ओके, ऋतुजा, श्रावली, श्रावली तुम हो मीट में? सो गई। चलो आगे बढ़ो। अब है एनकैप्सुलेशन। अब है एनकैप्सुलेशन। ओके, पहले इसे रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग से जोड़ते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, वी ट्राई टू मेक इट इन अ सिंगल बॉडी, दैट इज एनकैप्सुलेटिंग, पुटिंग एवरीथिंग इनसाइड अ बॉक्स। ओके, एनकैप्सुलेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका मोबाइल फोन। आपका मोबाइल फोन। ओके, देखो कोई अच्छा फोन मिल जाए। ये ठीक है। मुझे बताओ, क्या मोबाइल को यूज करने के लिए आपके पास कोई अलग से कैमरा है? मैं इसको पहले लगा लेता हूँ यूएसबी केबल से, देन कैमरा एक्टिव हो जाएगा? नहीं, सारी चीजें आपको एक कॉम्पैक्ट यूनिट के अंदर मिल रही है। सुनो, सारी चीजें आपको एक कॉम्पैक्ट यूनिट के अंदर मिल रही है। जैसे ही देखो, कैमरा है आपके पास, एक सिंगल बॉडी के अंदर है। ये एक मोबाइल की बॉडी है, यहाँ पे फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, स्पीकर्स, सारी चीजें आपको एक सिंगल पैक्ड एंटिटी में मिल रही है। तो इसी चीज को कहा जाता है एनकैप्सुलेशन। एक और एग्जांपल लेता हूँ एनकैप्सुलेशन का। देखो, इंजन, शाफ्ट, पीछे का सस्पेंशन, ये सारी चीजें आपको एक सिंगल बॉडी के अंदर मिल रही है, जो कि ये कार की बॉडी है। ये सारे फंक्शनिंग्स है, ये सारे उस फीचर्स है, ये सारे उस कार के फीचर्स, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस है। कार को चलाना, इंजन चालू करना, क्या ये एक फंक्शन हो सकता है? हाँ, ये एक फंक्शन हो सकता है। ये सारी चीजें आपको सेग्रीगेटेड मिल रही है क्या? टुकड़ों टुकड़ों में मिल रही है क्या? किस्तों में मिल रही है क्या? नहीं, एक सिंगल बॉडी के अंदर मिल रही है, एक सिंगल बॉडी के अंदर मिल रही है। तो क्या ये एग्जाम्पल हो सकता है एनकैप्सुलेशन का? हाँ या नहीं में जवाब देते रहना, ठीक है? क्या ये एनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है? हाँ, ये एनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है। एनकैप्सुलेशन मतलब क्या? एनकैप्सुलेशन मतलब मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को सिंगल यूनिट में ग्रुप करना। यहाँ पे मैंने शायद से लिखा नहीं होगा, encapsulation is all about grouping properties and behavior of a real world entity under a single namespace class is called encapsulation। हाँ, सही है, लिखा हुआ है। तो देखो, इससे पहले मैंने कार का एग्जांपल किस चीज के लिए लिया था? इससे पहले मैंने कार का एग्जांपल लिया था एब्स्ट्रैक्शन के लिए। देखो, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये विजिबल वाला पार्ट है, ठीक है? और अंदर क्या छुपा हुआ है? इंजन, स्टेयरिंग, ये स्टेयरिंग का शाफ्ट जो भी है, ठीक है? तो मुझे बताओ, गाड़ी को पलटाने के लिए मैं बस क्या घुमाऊंगा? स्टीयरिंग। क्या घुमाऊंगा? स्टीयरिंग। ये इंजन के साथ जो भी खिलवाड़ होगा, जो भी ऑपरेशंस होंगे, और ये व्हील पलटेगा। ये सारी चीजों को नॉर्मल यूजर को पता करने की जरूरत है क्या? इस चीज की परेशानी यूजर को लेने की जरूरत है? नहीं, ये सारी चीजें कौन कर रहा है? ये स्टीयरिंग फंक्शन, राइट? मैंने चाबी लगाई, चालू किया, इंजन में क्या कंबशन हो रहा है, क्या हो रहा है, पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, क्या इन सारी चीजों की चिंता नॉर्मल यूजर को करने की जरूरत है क्या? नहीं, यूजर का काम है की फंक्शन,
चाबी डालो, चाबी घुमाओ, क्या ये एक फंक्शन हो सकता है? क्या स्टीयरिंग इज अ फंक्शन? हो सकता है। मैंने ब्रेक दबाया, मैंने ब्रेक दबाया कार का या फिर बाइक का, तो इंटरनली क्या हो रहा है व्हील्स के ऊपर, ये मुझे जानने की जरूरत है क्या? नो, सिंपली मैं ब्रेक दबाऊंगा, गाड़ी रुक जाएंगी, है ना? तो एब्स्ट्रैक्शन की एक और डेफिनेशन सुनो, providing internal details, hiding internal details and providing required features at user end, at user end। अगर आप एक इंजीनियर हो तो आपको इन सारी चीजों की मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, इन सारी चीजों की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन सारी चीजों को आपको इंटेंशनली सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपको क्या आना चाहिए? बस सिंपली इन डेटा मेंबर्स को, क्या इंजन एक डेटा मेंबर हो सकता है कार का? हाँ हो सकता है। क्या स्टीयरिंग कैन बी ए फंक्शन? हाँ हो सकता है। एक्सेलरेटर कैन बी ए फंक्शन जिससे इंजन को मैं ऑपरेट कर पाऊंगा? हाँ हो सकता है। इतना समझा? एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब क्या? ग्रुपिंग डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस in a single body is nothing but encapsulation। आगे बढ़ू, इतना हो गया? समझा सबको इतना? नहीं समझा तो बोलो। आई होप सबको समझा है। चैट बॉक्स में टाइप करते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? चलो, तो मैं, अरे यार चला गया, अच्छा था वो। चलो, अब ये वाली भी काम में आएंगी। चलो, अब है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को ना मैं पहले समझाने का ट्राई करता हूँ। आई होप आपने आईफोन 6 सुना होगा कभी। आईफोन 6, अरे देखा भी होगा यार। आईफोन 6, आईफोन 6, 7, 8, फिर 10 आया ना, फिर 11, फिर 12। मिल जाए तो सही हो जाए पूरी एक सीरीज वाली। वैसा डालूंगा क्या? ठीक है। हम्म, ये ठीक है। नहीं यार, नहीं मिल रहा है। ओके, एक मिनट। चलो, यहाँ पे देखो, ये शुरुआत का आईफोन 1, पीछे वाला आईफोन 2, जो भी है आगे आगे करते करते अभी लेटेस्ट वाला मॉडल। ओके, क्या मैं आईफोन 1 को, सुनो, ये जो जो भी है पहला मॉडल, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये वाला मॉडल, ये जो भी है, क्या इसे मैं एक बेस मॉडल कंसिडर कर लूं? देखो, जब भी मुझे आईफोन 2 बनाने का रहेगा, मैं किसको देख के बनाऊंगा? आईफोन 1 को देख के, प्लस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, प्लस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। जैसे मान के चलो आईफोन 6 में, आईफोन 7 में एक फीचर था ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर फीचर। फिर उसके बाद लॉन्च हुआ आईफोन 8, तो आईफोन 8 में आईफोन 7 के सारे फीचर्स रहेंगे प्लस कुछ एक्स्ट्रा नए फीचर्स। तो आईफोन 8 में मान के चलो AR प्लस VR, मतलब क्या? वर्चुअल रियलिटी, ये वाला भी एक फीचर आ गया।
ये वाला भी एक फीचर आ गया। तो मान के चलो आईफोन 7 कौन सा है, पता नहीं यार इसमें से, इसमें तो एंड्रॉइड भी छुपा हुआ है पीछे। चलो ये आईफोन 6 है, नहीं ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फीचर आया ऑगमेंटेड रियलिटी। कौन सा वाला फीचर? ऑगमेंटेड रियलिटी। जब नया वाला आईफोन आया तो इसमें प्रीवियस जितने भी आईफोन्स थे, प्रीवियस जितने भी आईफोन्स थे, इन सारे आईफोन्स के फीचर्स और प्रॉपर्टीज थे। ठीक है, इसमें सारे, कहा गया यार, हम्म, इसमें सारे, इसमें आईफोन 8 में सारे फीचर्स थे अभी तक के जितने एप्पल के फोन आ चुके थे। ओके, फिर उसके बाद आईफोन 9 आ गया, सॉरी 10 आ गया, 10, ये है शायद से 10, ये 10 है। तो अब मुझे बताओ, क्या 10 में यहां से लेके तो फर्स्ट मॉडल तक सारे फीचर्स होंगे? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? सारे होंगे। ओके, अब ये नया वाला आया, ये वाला जो भी है मॉडल, हु केयर्स, इसमें यहां से लेकर तो ये सारे फीचर्स होंगे, प्लस खुद के कुछ नए फीचर्स, तभी तो फर्क रहेगा ना दोनों में। अगर इसमें यहां से लेके यहां तक के फीचर होते तो मैं ये वाला क्यों नहीं खरीद लेता, है ना। प्लस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अभी तक जितने हुए, तो मैं पहले वाले को, ये पहले वाले आईफोन को बेस मॉडल बना लूं, कि मैं जो भी कि मैं जो भी आईफोन बनाऊंगा वो मैं किसे देख के बनाऊंगा? आईफोन 1 को, ठीक है। आईफोन 1 को देख के मैंने आईफोन 2 बनाया, देन आईफोन 2 को देख के मैंने आईफोन 3 बनाया, 3 को देख के 4, 5, 6, 7, 7, और ये कौन, और ये भी शायद से 7 ही है, ठीक है। 8 यहाँ से चालू हो गया, ठीक है। तो अगर ये 8 है, आईफोन 8, तो आईफोन 8 में 7, 6, 6 मिनी, एसई जो भी है, ये सारे फोन्स के फीचर्स होंगे, प्लस खुद के कुछ एक्स्ट्रा, राइट। तो इनहेरिटेंस का मीनिंग यही होता है। इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज को हम स्क्रैच से नहीं बनाते। सुनो, किसी भी चीज को, किसी भी चीज को हम स्क्रैच से नहीं बनाते। हम उसके प्रीवियस मॉडल को दिमाग में लेते हैं, हम उसके प्रीवियस मॉडल को देख के इस मॉडल को बनाते हैं, नए मॉडल को, नए प्रोडक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं कोई कार बनाऊंगा, जब भी मैं कोई कार बनाऊंगा, तो सबसे पहले मैं कार के बेसिक मॉडल को देखूंगा। देखो, लोड हो जाए यार। कोई भी कार जब बनती है, तब सबसे पहले उसका, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका ब्लूप्रिंट बनता है, ये चीज, राइट। तो एक स्टैंडर्ड ब्लूप्रिंट होगा, राइट। कार्स बनाने के लिए भी एक स्टैंडर्ड ब्लूप्रिंट होगा, एंड देन आप उस ब्लूप्रिंट को देख के, उस पर्टिकुलर डिजाइन को देख के अपने हिसाब से कुछ नया बना पाओगे। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में भी इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फैन, फैन का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ओल्ड फैन। देखो, मान के चलो कि ये एक सबसे बेसिक फैन है, ठीक है, ये वाला। क्या इसी फैन के ब्लूप्रिंट को देख के हम मॉडर्न टेबल फैंस बना पाते हैं? हाँ या नहीं में जवाब देना। क्या इसी ब्लूप्रिंट को, जो भी है फैन का ब्लूप्रिंट, क्या इसी फैन के ब्लूप्रिंट को देख के, क्या इसी टेबल फैन के ब्लूप्रिंट को देख के हम मॉडर्न टेबल फैन बना पाएंगे? हाँ, राइट। करना ही क्या है, बस डिजाइन तो चेंज करना है, वो मैकेनिज्म सेम रहेगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स रहेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। अगर एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं रहेंगे तो फायदा क्या है? फिर तो यही फैन बन गया वो, राइट। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि प्रीवियस प्रोडक्ट का, या फिर प्रीवियस प्रोडक्ट को देख के हम अगला प्रोडक्ट या फिर अगला मॉडल बनाते हैं विथ सम एक्स्ट्रा फीचर्स। गॉट इट?
तो इनहेरिटेंस का मीनिंग ये होता है। ये चीज का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? इतना समझा? हाँ। ये जो सारे प्रिंसिपल्स है ये प्रोग्रामिंग में तो यूज ही होते हैं, लेकिन ये सारे प्रिंसिपल्स रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग में भी यूज होते हैं। गॉट इट? ओके। नहीं यार, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्या बोलूं? हम्म ओके, ये एग्जांपल लूंगा। अच्छा, ओके, ये एग्जांपल दिख रहा है तुम्हें? चलो, मान के चलो हर एक इंसान का कुछ नाम है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। फिलहाल मैंने मेल्स को नाम नाम दे दिए, ठीक है? तो जब मैं ए को बुलाऊंगा तब कौन आएगा? ये वाला आएगा। इसका नाम मान के चलो ए है। जब मैं ए को बुलाऊंगा, सुनो, जब मैं ए को बुलाऊंगा तब कौन आएगा? ये इंसान है ना, ये सारे मेल्स है। मैंने बोला सारे, नहीं चलो सारे बॉयज सारे बॉयज को मैंने कुछ नाम दे दिया, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है? ये मैंने फिलहाल बॉयज को नाम दे दिया। ओके, अब जब मैं बी को बुलाऊंगा तो ए आएगा क्या? कौन आएगा? ये आएगा। अगर मैंने बोला सारे बॉयज आगे आओ तो ये सारे बॉयज आगे आ जाएंगे, हाँ या नहीं? बस बोलते जाना, हाँ या नहीं। जब मैं ए को बुलाऊंगा आगे, ए आगे आओ, तो कौन आगे आएगा? बस ए, राइट? लेकिन जब मैं बोलूंगा सारे बॉयज आगे आओ, तब ये सारे बॉयज आगे आ जाएंगे, हाँ? है तो ये अलग अलग एंटिटीज, है तो ये अलग अलग एंटिटीज, लेकिन ये एक सिमिलर कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी? बॉयज वाली कैटेगरी, राइट? लेकिन ये पर्सन तो एक ही इंसान है, तो इसके दो फॉर्म कैसे हो गए? मैंने इसे बोला बॉय भी और मैंने इसे नाम भी दे दिया ए, राइट? तो एक इंसान के जब दो रूप होते हो, जब एक इंसान के एट अ टाइम दो रूप होते हैं, तब उसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक पर्सन। तो प्रोग्रामिंग में भी ये चीज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझाता हूं मैं तुम्हें। चलो, एक और एग्जांपल समझते हैं लड़की की हेल्प से। मान के चलो इसका नाम है G1, G2, G3, G4, G5, G6। जब मैं G6 को बुलाऊंगा तो G1 आएंगी क्या? नहीं। कौन आएंगी? बस ये लड़की। जब मैं G7 को बुलाऊंगा तो G2 आएंगी क्या? नहीं। G7 आएंगी। जब मैं गर्ल्स विद स्पेक्स को बुलाऊंगा, गर्ल्स विद स्पेक्स, तो कौन सी आएंगी? बस ये दो। बाकी आएंगी क्या? बाकी नहीं। नहीं। क्या मैंने चीजों को जनरलाइज कर दिया? मैंने जनरलाइज बुलाया? मैंने इसको नाम से बुलाया क्या? मान के चलो इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है, जो भी है नाम, इसका नाम जो भी है मैंने इसको बुला लिया, तो क्या एक स्पेशलाइज तरीका हो गया कि मैं बस आपको बुलाना चाह रहा हूँ, ब्लू वाली को, येलो वाली को? तो ये एक स्पेशलाइज तरीका हो सकता है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी लड़कियां आगे आओ जो चश्मा पहनती है, क्या ये जनरलाइज स्टेटमेंट है? क्या ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है? हाँ या नहीं में जवाब देना। जब मैं बोलूंगा सारी लड़कियां आगे आओ, क्या ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है? जब मैं बोलूंगा G1 आगे आओ, बस जब मैं बोलूंगा बस G1 आगे आओ, गर्ल नंबर 1 आगे आओ, क्या ये एक स्पेशलाइज स्टेटमेंट है? हाँ, ये एक स्पेशलाइज स्टेटमेंट है। जब मैं बोलूंगा ऐसी लड़कियां आगे आओ जो चश्मा पहनती है, क्या ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है? हाँ। गॉट इट? जब मैं बोलूंगा ऐसे लड़के आओ
आगे जिनके हाथ पैंट में, 1 2, ये कितने आगे आएंगे, 2। क्या ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है? क्या ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है? हाँ या ना, मुझे जवाब दे। सबको इतना समझा? पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट जनरलाइजेशन, चीजों को जनरलाइज करना, चीजों को जनरलाइज करके एक्सेस करना। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म की एक पॉलीमॉर्फिज्म की अगर आप कभी डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पे आपको दिखा रहेगा पॉलीमॉर्फिज्म मींस poly means many and morphism means form. An entity at runtime can take more than one form. An entity at runtime can take more than one form. क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि ये जो इंसान है, कहाँ गया ये पर्सन वाला, हाँ, ये जो इंसान है, ये इंसान एट अ टाइम बॉय भी है और पर्सन, एट अ टाइम बॉय भी है और ह्यूमन भी है, हाँ या नहीं? ये इंसान एट अ टाइम, ये इंसान, सब लोग सुनो, ये पर्सन, ये इंसान ए बी, ये बी पर्सन एट अ टाइम बॉय भी है और ह्यूमन भी है। ये लड़की एट अ टाइम, ये लड़की एट अ टाइम जीते जी लड़की भी है और ह्यूमन बीइंग भी है। क्या इन दोनों में तुम्हें कुछ कॉमन दिखा? ह्यूमन बीइंग। जब मैं इन सारे लोगों को बोलूंगा जितने भी ह्यूमंस है आगे आओ, तो ये सारे आगे आएंगे, हाँ या नहीं में जवाब देना। ये जितने भी लोग हैं, जब मैं इन सबको एड्रेस करूंगा कि आप में से जितने भी धरतीवासी हो सारे आगे आ जाओ, तो क्या इसमें से अगर कोई एलियन होगा, मान के चलो ये लड़की एलियन है, तो इसको छोड़ के बाकी सारे आगे आ जाएंगे? मैंने इधर फिर से एक जनरलाइज स्टेटमेंट बोला, क्या मैंने यहाँ पे फिर से एक जनरलाइज स्टेटमेंट बोला? पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल अबाउट जनरलाइजिंग दी थिंग्स। गॉट इट? समझा? कंसेप्ट समझे सबको ऊप्स के? जनरलाइजेशन लेट्स यू रेफर दी सेल्फ थिंग्स अंडर दी वन नेम, so it is easy for handling many things under a single reference. ठीक है, ओके, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ रियल वर्ल्ड का। ठीक है, देखो ये इमेज देखो, ये एक कार है, ये भी एक कार है, ये टैक्सी वाली कार है, इसके पीछे मान के चलो ये कोई लग्जरी कार है, हु केयर्स? जब मैं बोलूंगा कार्स, कार्स, कार्स को पार्किंग लॉट से निकालो, तो ये भी एक कार है, ये भी एक कार है, ये भी एक कार है, मान के चलो ये लग्जरी कार है, नहीं मान के चलो ये पुलिस वाली गाड़ी है और ये लग्जरी कार है और ये टैक्सी है। क्या मैंने इन सारी चीजों को एक जनरलाइज तरीके से एड्रेस किया? क्या मैंने ये सारे कार्स को सिंपली एक सिंगल वर्ड से रिप्लेस किया, कार से? मैंने ये बोला क्या कि टैक्सी को पार्किंग लॉट से बाहर निकालो? मैंने ये बोला क्या कि पुलिस वाले गाड़ी को या फिर डिटेक्टिव वाले गाड़ी को पार्किंग लॉट के बाहर निकालो? नहीं। क्या मैंने ये बोला कि लग्जरी कार को पार्किंग लॉट के बाहर निकालो? मैंने बोला कार्स को, कार्स को पार्किंग लॉट के बाहर निकालो, राइट? तो ये जो सिंगल कार है, ये जो सिंगल एंटिटी है, इसके दो फॉर्म्स हो गए रन टाइम में, एक कार और एक डिटेक्टिव वाली कार। रन टाइम में कितने हो गए इसके फॉर्म? दो हो गए, हाँ या नहीं में जवाब देना। इतना समझा क्या तुम्हें पॉलीमॉर्फिज्म? डेफिनेशन तो तुम्हें मिल जाएगा नेट पे भी, लेकिन समझा क्या कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल अबाउट जनरलाइजिंग द थिंग्स एट रन टाइम, which simply means any entity in the world can have at least more than one form, right? And it can be referred as a generalized entity under a single name. ठीक है, ऋतुजा, शीतल, श्रावली, नयन, इतना समझा? आई गेस पॉलीमॉर्फिज्म भी सफिशिएंट है एंड हो गया। तो अभी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ये क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट की एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट इज सिंपली अ डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्ड इन अ मेमोरी। ये वाला चीज लिख लो नोटबुक पे या फिर वर्ड पे। ऑब्जेक्ट इज सिंपली अ डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्ड इन अ मेमोरी, stored in a main memory. Object is simply a
data structure stored in main memory. Object is simply a data structure stored in main memory. Object is simply a main object is simply a data structure stored in a main memory. Got it? Object is simply a data structure stored in main memory. ठीक है? ओके, अब ये चार प्रिंसिपल्स हो गए हमारे पढ़ के ऊप्स के. हाँ, अब ये चार प्रिंसिपल्स पढ़ने के बाद कंसेप्ट आता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. एनकैप्सुलेशन अचीव होता है वाया क्लासेस. डेटा मेंबर्स, मैंने क्या बोला था एनकैप्सुलेशन के वक्त? मैंने बोला था डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को ग्रुप करना मतलब ही एनकैप्सुलेशन. ठीक है. चलो, आई होप आपको पैकेज मतलब क्या होता है ये पता है. नहीं पता है तो बोलो. पैकेज मतलब क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पैकेज इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ क्लासेस. आई होप ये चीज आपको पता है. पैकेज इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ क्लासेस, है ना. एंड क्लासेस के ओके, ये हो गया पैकेज. लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी इज अ ग्रुप ऑफ पैकेजेस. लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी इज अ ग्रुप ऑफ पैकेजेस, राइट. लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट इट. आई होप तुम्हें दिख रहा है जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. पैकेज मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लासेस, है ना. पैकेज के अंदर क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ क्लासेस. और मल्टीपल पैकेज को होल्ड करने वाली कौन सी चीज होती है? मल्टीपल पैकेज को होल्ड करने वाली जो चीज होती है वो होती है, निकलेगा नहीं क्या यहाँ से एक और? छोड़ो, से ज्वाइन कर लेते हैं अपन. किससे ज्वाइन करें? इसी से ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है. ये एक्सटेंड कीवर्ड नहीं चाहिए अपने को. ठीक है. एरो कुछ ऐसे मिल जाए. हायरार्की समझो. इसे मैं फिलहाल बोलता हूँ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी, ये क्या है? लाइब्रेरी. एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर मल्टीपल पैकेजेस है और एक एक पैकेज के अंदर क्या है? क्लासेस. ये हायरार्की समझी तुम्हें? जो भी अभी तक हमने वो लिखा नहीं था क्या? क्या लिखे थे अभी तक? हम ये वाला चीज लिखते थे ना, जावा डॉट लैंग डॉट यूटिल. ये लिखते थे ना, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. तो जावा एक लाइब्रेरी है, यूटिल एक पैकेज है, और उस यूटिल पैकेज के अंदर एक स्कैनर वाली क्लास थी. तो हम ऐसे ट्रैवर्स करते थे. ठीक है. तो ये चीज याद रखना, क्योंकि जब भी आप कोई क्लास बनाओगे, सुनो, जब भी आप किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी को, मेरी आवाज आ रही है? जब भी आप किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी को जब भी आप किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी को मॉडल करोगे, तो सबसे पहले आप बनाओगे उसका पैकेज. हम लाइब्रेरी तक नहीं जाएंगे, हम पैकेज तक ही रहेंगे, यहाँ तक ही सीमित रहेंगे. हम यही तक रहेंगे सीमित. ठीक है. हम जो भी चीजें करेंगे हम यहाँ तक ही करेंगे. जो भी हम करेंगे हम यहाँ तक करेंगे.
कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक, ठीक है। जो भी हम चीजें करेंगे हम यहाँ तक करेंगे। तो जब भी हम कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी को मॉडल करेंगे तो सबसे पहले आप क्या दोगे, उसका जनरलाइज नेम। क्या दोगे, जनरलाइज्ड नेम। मान के चलो कि मुझे एक टाइगर क्लास बनानी है। कौन सी क्लास बनानी है, टाइगर, जिसमें मैं रियल वर्ल्ड टाइगर को मॉडल करूंगा। तो टारगेट को तो टाइगर को मॉडल करने के लिए मुझे एक पैकेज बनाना पड़ेगा। हाँ, जब भी आप किसी एंटिटी को मॉडल करोगे तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, उसका पैकेज। तो मुझे बताओ, इस टाइगर के लिए पैकेज का नाम क्या रख सकता हूं मैं, टाइगर रख दूं, लोअर केस टाइगर। देखो ऐसा रख दिया मैंने, और कैपिटल टाइगर की मैंने क्लास बना दी। क्या ये मेरी क्लास बन गई, हाँ या नहीं, बोलते जाना। ओके, अब ये ये चीजें हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोड लिखूंगा। क्या हो सकती है टाइगर की प्रॉपर्टीज, हम चेक करते हैं नेट पे, ठीक है। और मेरे साथ कोड करना अभी, ठीक है। ये वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं, मैंने खोल दिए, चिंता मत करो। देखो अरे ये तो कुछ और ही है। टाइगर क्रिस्टल भी आता है। चलो यहाँ पे देख के शायद से हम पता कर पाएंगे। नहीं, यहाँ पे दे दो यार, छोड़ो यार, चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा क्या। चलो कोई एक जन जनरेट, ऐसा डालना चैट जीपीटी में, ये वाला प्रॉम्प्ट डालना, ठीक है। जनरेट दी क्लास रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइगर। अरे ये तो बहुत डेंजर दे दिया इसने, इन जावा। समय ले रहा है। ओके, यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। टाइगर का नेम, टाइगर की एज, और टाइगर का हैबिटेट, कहाँ पे रहता है टाइगर, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वही चीज दिया है, तो मैं इन्हीं को उठाऊंगा। अब ना ये वाला चीज समझते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड क्या होता है, ठीक है। ओके, मान के चलो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट कैसे दिखा दूं, सर्कल से दिखा देता हूँ। हाँ, ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट को कैसे बनाऊंगा मैं, क्लास के हेल्प से बनाऊंगा। किसके हेल्प से बनाऊंगा, क्लास के हेल्प से, ठीक है। तो ये क्लास है, और इस क्लास को देखते हुए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ये ऑब्जेक्ट बन गया। और बीच में कौन रहेगा, बीच में रहेगा कंस्ट्रक्टर। बीच में कौन रहेगा, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मुझे हेल्प करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, हाँ या नहीं। सब लोगों को इतना समझा, ऋतुजा, शीतल, शावली। ये क्लास बना ली मैंने, मान के चलो कुछ भी, और इस क्लास के अंदर, और कंस्ट्रक्टर की हेल्प से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है, हमेशा हीप में। मान के चलो मैंने आपको ये चीज बताया था, प्लस मतलब पब्लिक। यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, प्लस मतलब होता है पब्लिक, माइनस मतलब होता है प्राइवेट, ठीक है। हैश मतलब होता है प्रोटेक्टेड, और ऐसी बॉर्डर वाली लाइन नहीं क्या, ये डॉटेड लाइन होता है स्टैटिक, ठीक है। अब देखो, अब सुनो,
मान के चलो ये जो है मैं टाइगर लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ये चीज मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला। टाइगर मैंने बोला प्लस टाइगर का नेम, टाइगर का नेम, माइनस बोला मैंने, माइनस मतलब क्या होता है, प्राइवेट, तो प्लस की जगह पब्लिक समझना, माइनस की जगह प्राइवेट समझना, ठीक है। मैंने लिखा प्राइवेट, प्राइवेट, मैंने बोला एज, एज, एज में ले लेता हूँ इंटीजर में। देखो मैंने कोलन दिया यहाँ पे, कोलन के बाद मैंने डेटा टाइप लिखा। ये यूएमएल डायग्राम में एक स्टाइल कन्वेंशन होता है जिसके हेल्प से हम ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अगर आपको यूएमएल सीखना है सीख लो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो अब मैंने यहाँ पे दे दिया स्टैटिक, ये तुम्हें दिख रहा है ना डॉट डॉट वाली लाइन, ये स्टैटिक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया स्पीसीज, लिंक तो देखो, स्पीसीज, स्पीसीज को भी ले लिया मैंने स्ट्रिंग में। क्या ये मेरी टाइगर क्लास बन गई गाइस, क्या ये मेरी टाइगर क्लास बन गई, और कंस्ट्रक्टर की हेल्प से मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगा, नथिंग सरप्राइजिंग। अभी तक हमने कौन सा यूज किया, स्टैटिक, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। अब सुनो, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये किसे एक्सेस कर पाएगा, बस पब्लिक डेटा मेंबर्स को, और स्टैटिक को, किसको एक्सेस कर पाएगा, पब्लिक और स्टैटिक को। ये जो दिख रहा है ना स्पीसीज, इसे, क्या ये आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पाएगा क्या, नहीं, वाई, बिकॉज ये प्राइवेट है। तो प्राइवेट, सुनो, अगर किसी एंटिटी, किसी डेटा वेरिएबल या फिर किसी फंक्शन को आपने प्राइवेट मार्क कर दिया तो उसे ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा। कौन एक्सेस नहीं कर पाएगा, ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा। इतना समझा तुम्हें शीतल, श्रावली? अगर कोई चीज मैंने प्राइवेट मार्क कर दी, माइनस से मार्क कर दी, अगर कोई चीज मैंने माइनस से मार्क कर दी तो उसे मेरा ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इतना समझा, ओके। नहीं समझा तो प्लीज पूछो। इतना समझा, हाँ या नहीं? श्रावली, शीतल, ऋतुजा, समझा। ओके। अगर किसी चीज को मैंने स्टैटिक बना दिया तो वो किसका पार्ट होता है, क्लास का, क्या वो ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया, नहीं। तो अगर मुझे इस स्टैटिक को, अगर मुझे बस स्पीसीज को एक्सेस करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिंपली उसे एक्सेस कर पाऊंगा वाया क्लास नेम, किसके हेल्प से, क्लास नेम, गॉट इट। चलो इतना समझा तुम्हें। और अगर कोई चीज, और अगर कोई चीज प्रोटेक्टेड है तो मैं उसे आउटसाइड दी पैकेज, ओके, क्या ये क्लास है, ये पूरी एक क्लास है, ये क्लास कहाँ पे होती है, पैकेज के अंदर, है ना। क्लास कहाँ होती है, पैकेज के अंदर। मान के चलो ये जो पैकेज है, ये पैकेज है टाइगर, और यहाँ पे एक क्लास है टाइगर कैपिटल वाली, ठीक है। अगर मैंने इस क्लास को प्रोटेक्टेड बना दिया तो मैं इसे इस पैकेज के बाहर, मतलब यहाँ पे यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई चीज प्रोटेक्टेड है तो वो सिंगल पैकेज के अंदर आएंगी, कहाँ पे आएंगी, पैकेज के अंदर ही एक्सेसिबल रहेंगी, आउटसाइड दी पैकेज। क्या ये पैकेज इस पैकेज के आउटसाइड है, दोनों एक्सटर्नल है एक दूसरे से, हाँ या नहीं? तो दोनों एक दूसरे से एक्सटर्नल है। अगर ये टाइगर पैकेज प्रोटेक्टेड है, आई डोंट नो व्हाई, अगर ये चीज प्रोटेक्टेड है तो इसे ये वाला पैकेज एक्सेस नहीं कर पाएगा, गॉट इट। प्राइवेट प्रोटेक्टेड का मीनिंग समझ गया, स्टैटिक का मीनिंग समझ गया, स्टैटिक तो हम बहुत बार देख चुके हैं, तो ये अलग से कोई बताने की जरूरत है नहीं ना, सबने समझा। चलो अब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को मॉडल करने के लिए जो डायग्राम कन्वेंशन हम यूज करते हैं उसका नाम है यूएमएल, ठीक है। ये डायग्राम का नाम है यूएमएल, ठीक है। चलो टाइगर के क्या क्या हो सकते हैं, टाइगर यहाँ पे देखते हैं चैट जीपीटी पे। आई होप मैंने बंद नहीं किया, अरे यार बंद कर दिया, ठीक है।
लिस्ट दे दो यार टाइगर के स्पीसीज की। ओके, सीएसवी में चाहिए मुझे। चलो सब लोगों को इतना समझा गाइस? पक्का इतना समझा? आगे बढ़ू? छोड़ो। टाइगर का नाम हाँ। और इंटीजर टाइगर की एज। फिलहाल ये कोई क्लास है। ओके, जब भी यहाँ पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर ना लिखा हो ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट, ये वाला स्पेलिंग गलत हो गई। डिफॉल्ट क्या बोल रहा है ये? DFAULT, डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे एक एरर भी थ्रो करेगा मुझे कि बोलेगा, क्या बोल रहा है यार, मॉडिफायर डिफॉल्ट इज नॉट अलाउड हियर। रीजन यही है कि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिफॉल्ट ऑलरेडी है, तो मैं बोल रहा हूँ डिफॉल्ट डिफॉल्ट। ठीक है, जब भी तुम्हें यहाँ पे कोई चीज ना दिख रहा हो ना, तो ये डिफॉल्ट है। अब जब मैं इसे पब्लिक बनाऊंगा, सुनो, जब मैं इसे पब्लिक बनाऊंगा और इसे प्राइवेट बनाऊंगा, मैंने इसे प्राइवेट बना लिया, ठीक है, एक को मैंने पब्लिक बनाया और एक को मैंने प्राइवेट बनाया। गलत जगह कोड लिख दिया, कट, यहीं पे पेश करता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो, मैं ना इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर देगा। तो मैंने बोला टाइगर टी इज इक्वल्स टू न्यू टाइगर। ठीक है, इससे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट को इस एज का एक्सेस नहीं आएगा। किसका एक्सेस नहीं आएगा? एज का एक्सेस नहीं आएगा। मैं एज वेरिएबल को यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये प्राइवेट है। देखो, जब मैं इसे प्रिंट करने का ट्राई करूंगा, तब तुम्हें यहाँ पे एरर दिखेगा। अरे यार, ये स्टैटिक मेथड है ना, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। एक मिनट, हटाने दो इसे। हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था थोड़ा बहुत। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट। पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर, शीतल? हेलो? हाँ। ओके, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी डाल देता हूँ। ठीक है, पब्लिक पब्लिक टाइगर, और ये मुझे एक टाइगर असाइन करके दे देगा। मैं बोलता हूँ इसे अजय। अजय, टाइगर का नाम और टाइगर की एज जो रहेगी वो रहेगी 20, नहीं, 16 साल। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे टाइगर टाइगर T1 लिखूंगा, न्यू बनाऊंगा टाइगर, और मैं अभी प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ। देखो, मैंने बोला T1 डॉट, देखो मुझे बस किसका एक्सेस मिला? नेम का। और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स जो कि प्रीवियस क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं। देखो, ये मुझे एक्सेस बस किसका मिला? नेम का। पब्लिक कौन है? नेम। अब देखो, अब मैं इसे पब्लिक करता हूँ। अब मैंने इसे पब्लिक कर दिया। अब मैं बोलता हूँ T1 डॉट, देखो एज भी आ गया, अभी एज भी आ गया। तो अगर कोई एंटिटी पब्लिक मार्क है, तब जाके आप एक्सेस कर पाओगे उसे एट ऑब्जेक्ट लेवल। एट ऑब्जेक्ट लेवल, ठीक है, इतना समझा? तो अब मैं फिलहाल एक को पब्लिक और एक को प्राइवेट रख रहा हूँ। तो मैं फिलहाल नेम को एक्सेस कर रहा हूँ। किसे एक्सेस कर रहा हूँ? नेम को। जब मैं इसे रन करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अजय प्रिंट हो गया है, जो नेम है टाइगर का। ठीक है, अब क्या क्या कोई तरीका है कि मैं इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पाऊं? इज देयर एनी वे? तो हाँ, अगर आपको किसी प्राइवेट डेटा मेंबर, प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो सिंपली आप एक पब्लिक फंक्शन बनाओगे। एक पब्लिक फंक्शन, पब्लिक मतलब क्या? ऑब्जेक्ट को जो चीज एक्सेसिबल रहेंगी वो। ठीक है, डेटा डेटा मेंबर्स के डेटा मेंबर्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो मैंने बोला गेट एज। मैंने क्या बोला? गेट एज, और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ओके, मैंने मेथड लिखी हुई है, तो मैंने मेथड का रिटर्न टाइप भी लिखना चाहिए। और अब मैं रिटर्न करूंगा एज। मैंने यहाँ पे इंटीजर इसलिए लिखा क्योंकि एज जो है वो इंटीजर टाइप का है, और मैं क्या रिटर्न करना चाह रहा हूँ?
एज, और एज क्या है, इंटीजर वैल्यू, तो दैट्स व्हाई फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंटीजर। ओके, ये एज एक प्राइवेट वेरिएबल है, एक प्राइवेट डेटा मेंबर है, लेकिन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कौन कर पाएगा, पब्लिक फंक्शंस। कौन एक्सेस कर पाएगा, पब्लिक फंक्शंस। ये चीज याद रखना, प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा, प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा पब्लिक फंक्शन, पब्लिक मेथड। ठीक है, अब देखो आ गया अभी एज। क्या ऑब्जेक्ट ने डायरेक्टली एक्सेस किया एज को, क्या ऑब्जेक्ट ने डायरेक्टली एक्सेस किया एज को, नहीं, ऑब्जेक्ट ने एक्सेस किया एज को वाया दिस फंक्शन, और इस फंक्शन ने भी क्या ओरिजिनल एज रिटर्न की, नहीं, एज की कॉपी रिटर्न की। कॉपी रिटर्न हो रही है ना यहाँ से, जब भी मैं रिटर्न करूंगा तो ये वैल्यू कॉपी होके रिटर्न आएगी। क्या ओरिजिनल इस वेरिएबल का एक्सेस मिला क्या, नहीं, वैल्यू रिटर्न हो रही है बस। ठीक है, तो एक गुड प्रैक्टिस होती है, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जो भी आपके डेटा मेंबर्स है, जो भी आपके इंटरनल प्रॉपर्टीज है, वो क्या होनी चाहिए, हमेशा छुपे हुए। क्या होने चाहिए, छुपे हुए। ये सारी चीजें आपकी छुपी हुई होनी चाहिए। ओके, और जो रिक्वायर्ड फीचर्स है इन चीजों को एक्सेस करने के लिए, वो आपने बस पब्लिक करने चाहिए। जैसे कि ऑब्जेक्ट बनाना है तो कंस्ट्रक्टर को पब्लिक कर दो, एज को एक्सेस करना है उसे पब्लिक कर दो। व्हाट इट, एब्स्ट्रैक्शन समझा क्या तुम्हें, ये एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन कहाँ पे था यार, ये देखो, हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग ओनली रिक्वायर्ड फीचर्स, है ना। तो यहाँ पे देखो, मैंने इंटरनल डिटेल को छुपा दिया, टाइगर की एज को छुपा दिया, और अभी मैं टाइगर के नेम को भी छुपा दे रहा हूँ, टाइगर के नेम को भी छुपा दे रहा हूँ। तो अब क्या मैं नेम को एक्सेस कर पाऊंगा, क्या क्या मैं नेम को क्या मैं नेम को एक्सेस कर पाऊंगा, हाँ या नहीं में जवाब देना। अगर ये प्राइवेट है तो क्या ऑब्जेक्ट नेम को एक्सेस कर पाएगा, नहीं ना। सब लोग बोलो, इतना समझा क्या, क्या मैं नेम को एक्सेस कर पाऊंगा, नहीं। तो अगर नेम को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा तो नेम को एक्सेस कौन करेगा, अभी एक पब्लिक फंक्शन। कौन एक्सेस कर पाएगा, पब्लिक फंक्शन। मैंने लिख दिया पब्लिक। ओके, मैं क्या रिटर्न करना चाह रहा हूँ, नेम। नेम कौन से टाइप का है, स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। मैंने बोला गेट नेम, गेट नेम एक नेमिंग कन्वेंशन है। अगर कोई फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसका नेम चालू होना चाहिए गेट से। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, सब लोग फॉलो करते हैं, आप भी यही चीज फॉलो करोगे। ठीक है, तो अब जब मुझे नेम को एक्सेस करना है तो मैं किसके थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, गेट नेम फंक्शन के थ्रू। गॉट इट। ओके, व्हाट इफ सारे टाइगर्स का नाम तो अजय नहीं रहेगा ना। ओके, ये मैंने ब्लूप्रिंट बना लिया, मैंने एक बेसिक डिजाइन बना लिया। बेसिक डिजाइन से मैं जितने चाहे उतने टाइगर्स बना पाऊंगा, हाँ बना पाऊंगा, लेकिन क्या सारे टाइगर्स का नाम अजय रहेगा क्या, नहीं, कुछ टाइगर्स का नाम अलग रहेगा। तो लेकिन ये तो प्राइवेट है, प्राइवेट को एक्सेस कैसे करे, तो प्राइवेट को एक्सेस कौन करेगा, पब्लिक फंक्शन। अगेन, अगर आपको डेटा मेंबर्स की वैल्यू भी चेंज करनी है तो भी आप एक फंक्शन बनाओगे, और वो फंक्शन चालू होगा सेट कीवर्ड से। व्हाई, बिकॉज आप नेम को चेंज कर रहे हो, आप नेम को चेंज कर रहे हो। तो मैंने बोला यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू, और ये नेम कौन सेट करेगा, यूजर। कौन सेट करेगा, यूजर। मान के चलो यूजर जो भी नेम देगा वो यहाँ पे रहेगा स्ट्रिंग टी नेम, ऐसा कुछ। ये पैरामीटर है, मैंने बोला टाइगर के नेम को रिप्लेस करो टी नेम से। क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा क्या, मुझे बस नेम सेट करना है। नेम सेट अगर करना है तो कुछ रिटर्न करने की जरूरत है क्या, नहीं, तो वॉइड लिखो ना। जब कोई फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तब क्या लिखना चाहिए आपने, वॉइड। ओके, मुझे एज को भी चेंज करना है। हर एक टाइगर की एज 16 तो हो नहीं सकती, कोई बेबी टाइगर भी हो सकता है, राइट। तो एक और फंक्शन लिखता हूं मैं, पब्लिक वॉइड सेट एज। क्या लिखा मैंने, पब्लिक वॉइड सेट एज, और ये भी मुझे कौन प्रोवाइड करेगा, यूजर। मैंने लिख दिया टी एज। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये जो टाइगर की जो एज है, ओके, प्राइवेट को कौन एक्सेस कर पाएगा, पब्लिक फंक्शन। ये चीज याद हो गया सबको, प्राइवेट को कौन एक्सेस कर पाएगा, पब्लिक फंक्शन।
और पब्लिक कोई भी चीज अगर मार्क है, कोई भी चीज अगर पब्लिक कीवर्ड से मार्क है तो उसे एक्सेस कौन कर पाएगा? ऑब्जेक्ट। गॉट इट? ऑब्जेक्ट। सबको इतना समझा गया गाइस? तुम्हें इतना समझा? ओके, ये सारी चीजें हो गई। अब मैं एक और टाइगर बनाता हूँ, टाइगर T2, न्यू टाइगर। ठीक है, मैंने लिखा T2 डॉट सेट एज, और मैंने बोला ये टाइगर है 5 साल का। T2 डॉट सेट नेम, मैंने बोला इस टाइगर का नाम है, मैंने बोला इस टाइगर का नाम है ये। अब मैं लिखता हूँ साउथ। अब मैं प्रिंट करता हूँ। मैं इनको डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊंगा? डेटा मेंबर्स को, प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं, ये प्राइवेट है। तो फिर अब क्या है? गेटर्स एंड सेटर्स मेथड। जो भी फंक्शन गेट कीवर्ड से गेट वर्ड से चालू हो रहा है उसे क्या बोलोगे आप? गेटर। क्या बोलोगे? गेटर मेथड। ठीक है, और जो भी मेथड सेट कीवर्ड से चालू हो रही है, सेट वर्ड से चालू हो रही है, उसे क्या बोलोगे आप? सेटर मेथड। क्या मैंने इससे डेटा वेरिएबल, डेटा मेंबर के वैल्यू को सेट किया? दैट्स वाई इसे कहा जाता है सेटर। सेटर्स यूज होते हैं डेटा मेंबर के वैल्यू को सेट करने के लिए, और गेटर मेंबर यूज होते हैं डेटा मेंबर्स की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। इतना समझा? सबको इतना समझा क्या? शीतल, श्रावणी, ऋतुजा, ऋतुजा, शीतल, श्रावली, नहीं समझा तो पूछना। क्या इतना समझा गाइस तुम्हें? नहीं समझा तो बोलो यार। कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, चलो। अब मेरे को प्रिंट करना है T2 डॉट गेट नेम। तो अब मैंने नेम को सेट कर लिया, तो नेम सागर प्रिंट हो जाएगा। मैंने एज को भी चेंज कर दिया, तो अब एज कितनी आ जाएगी? 5। कितनी आ जाएंगी? 5। आओ चेक करते हैं। देखो, ये पुराने वाले टाइगर का रिजल्ट और ये नए वाले, है ना? इतना समझा? चलो फिर, अगर तुम्हें इतना समझा है तो आपके लिए एक असाइनमेंट है। आई होप आप साइड बाय साइड कोड कर रहे हो मेरे साथ। कोड कर रहे हो साइड बाय साइड? लिख लो कोड, नेक्स्ट नेक्स्ट बोलते जाना अगर हो गया होगा तो। हो गया? सब लोग लिख रहे हो क्या कोड? हाँ।
Mm. Next. हो गया सबका? आई गेस सब लोगों का हो गया है। श्रावली तुम कोड कर रहे हो? टाइगर के लिए बिहेवियर क्या हो सकता है? हंटिंग, स्लीपिंग, रनिंग, राइट? तो फंक्शंस क्या दिखाते हैं? बिहेवियर। फिलहाल हमने गेटर्स एंड सेटर्स दिखाए हुए, ठीक है? तो ये प्योर एग्जाम्पल है किसका? एब्स्ट्रैक्शन का। किसका एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्शन का। ये किसका एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्शन का। वाई?
इंटरनल डिटेल्स को मैंने छुपा लिया। क्या ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा? क्या यूजर डायरेक्टली नेम को या फिर एज को एक्सेस कर पाएगा? नहीं, उसके लिए हमने एक सेपरेट फंक्शन बनाया हुआ है, और वो फंक्शंस कौन से है? गेटर्स एंड सेटर्स। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, इससे ऑब्जेक्ट बनेगा। इसे बोला जाता है डिफॉल्ट वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर। और एक और कंस्ट्रक्टर होता है जो शायद से मैंने पढ़ाया था कि इंडिविजुअली जब आप डेटा एलिमेंट्स को सेट करते हो तो उसके लिए आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। ठीक है, यही ये एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन का, और एनकैप्सुलेशन का भी एग्जांपल है। रीजन, इसमें प्रॉपर्टीज और फंक्शंस ग्रुप है अंडर सिंगल नेम टाइगर के अंदर। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब सारे डेटा मेंबर्स और फंक्शन एक साथ आएंगे। ठीक है, ये दो प्रिंसिपल समझे सबको? क्या ये दो प्रिंसिपल सबको समझे? बाकियों को समझे? प्लीज टाइप समथिंग ताकि मैं इंटरप्रेट हाँ, कर पाऊँ। एनीवेज, थैंक यू सो मच। तो आप, अगर आपने ये चीज कर लिया है तो आपके लिए असाइनमेंट है कि आपको पर्सन वाली क्लास बनानी है ऐसे ही। तो मैं यहाँ पे ये चीज आप ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट या फिर मैं पीडीएफ दे देता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए असाइनमेंट ये है, मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, जस्ट देखते रहो। देखो, ये क्लास आपको मॉडल करनी है, अभी नहीं करना, रुको। ये माइनस जो दिख रहा है इसका मतलब है ये प्राइवेट है, ये माइनस जो दिख रहा है इसका मतलब ये प्राइवेट है। ठीक है, अब ये अगर प्राइवेट है तो इसको ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा इन डेटा मेंबर्स को। ये जो पहला कॉलम होता है, ये जो पहला रो होता है, ये होता है डेटा मेंबर का। ये जो टॉप मोस्ट रो है ये होता है क्लास का नेम। क्या होता है? क्लास नेम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सन क्लास। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्लास है करके। और ये माइनस मतलब होता है प्राइवेट, प्लस मतलब होता है पब्लिक।
तो इस एग्जाम्पल को देख, आई होप आपने एग्जाम्पल लिख लिया होगा, तभी जाके आपको समझेगा ये, ठीक है, आई होप लिख लिया होगा, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो आपको सेटर्स एंड गेटर मेथड लगेंगे। गेटर मेथड हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेगी, तो फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे पब्लिक इंट गेट एज, आप क्या लिखोगे, पब्लिक इंट गेट एज, और रिटर्न क्या करोगे, एज, जो भी आपके जो डेटा मेंबर्स है वो आप रिटर्न करोगे, ठीक है। सेम गोज फॉर बचे हुए गेटर्स। ये क्या है, डेटा टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है। सेटर्स, सेटर्स कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं क्या, नहीं, इससे तो हम सिंपली डेटा मेंबर्स के वैल्यू को सेट कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल याद रखना, एंड इस क्लास को मॉडल करके मुझे ग्रुप पे डाल देना, ठीक है, मैं इसका पीडीएफ डाल देता हूँ, ठीक है। इतना अगर तुम्हें समझा है तो तुम जा सकते हो, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। चलो ये चीज मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, यू कैन लीव, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो पूछो प्लीज।